इतना छोटा सा शिकार, तुझे खाकर तो मेरी दाढ़ भी साफ नहीं होगी। बोल नन्हे चूजे, यहां मरने क्यों आया है? गबरू राजा, आप महान हैं। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, अपनी माँ की जान बचाने आया हूँ। वो बहुत बीमार है। मुझे बस वो पीली जड़ी बूटी चाहिए जो आपकी गुफा के पीछे उगती है। आप चाहें तो मुझे बाद में खा लेना, बस एक बार मुझे वो दवा माँ तक पहुँचाने दो। माँ है तो सब कुछ है गबरू राजा। माँ के बिना ये जंगल मेरे लिए शमशान है। अपनी माँ के लिए तू मौत के मुंह में आ गया? इस जंगल में तो सब स्वार्थी हैं। कालू कौवा तो अपनी पत्नी के लिए दूसरों का दाना चोरी करता है, और तू अपनी जान देने आया है। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूं। वो जड़ी बूटी उस ऊंची चोटी पर है जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। अगर तू वहां से उसे तोड़ लाया तो मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तू खाली हाथ आया तो मेरा आज का डिनर तू ही होगा। चीकू बेटा, तू इतना परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा पानी पिला दे बस। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। तोते डॉक्टर ने कहा था कि अगर आज शाम तक आपको पीली जड़ी बूटी नहीं मिली तो बेटा, वो जड़ी बूटी उस पहाड़ी के पीछे गबरू चील के इलाके में मिलती है। वहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। तू कहीं नहीं जाएगा। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। उसी जंगल में कालू कौवा और काली अपने घर में बैठे थे। काली अपने गले में एक चमकदार हार पहने बैठी थी। ओ कालू, सुनते हो? हमारे स्टोर में दाना कम हो रहा है और तुम यहाँ पैर फैलाकर सो रहे हो। जाओ और कहीं से जुगाड़ करके लाओ। अरे काली, इतनी गर्मी में कहाँ जाऊं? पूरा जंगल सूख रहा है। सब पक्षी दाने दाने को मोहताज हैं। मुझे कुछ नहीं पता कालू। अगर शाम तक ताजा दाना और कुछ फल नहीं आए तो घर में मत घुसना। और देखो, वो सुनहरी चिड़िया बीमार पड़ी है। उसका घोंसला भी हमारे कब्जे में आ सकता है, अगर वो, समझ रहे हो ना? वाह काली, तू तो बड़ी तेज निकली। जैसे ही वो कमजोर होगी, मैं उसे और उसके बच्चे को जंगल से बाहर फेंकवा दूंगा। चीकू जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। धूप बहुत तेज थी। उसे प्यास लगी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान माँ की दवा पर था। अचानक उसे रास्ते में कुछ दाने गिरे हुए मिले। वो कालू कौवे के घर के पास का इलाका था। ये दाने, अगर मैं थोड़े से दाने ले जाऊं तो माँ को ताकत मिलेगी और वो दवा खा पाएगी। जैसे ही चीकू दाना उठाने झुका, कालू कौवा उसे देख लेता है। चोर चोर, पकड़ो इस सुनहरी के बच्चे को। इसने मेरी मेहनत का दाना चुराया है। कालू दौड़कर चीकू को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए काली के पास ले जाता है। ओ कालू, इस छोटे से चोर को छोड़ना मत। इसकी माँ बड़ी शरीफ बनती है ना। आज इसे सबक सिखाते हैं। काली चाची, मुझे माफ कर दो। माँ बीमार है, वो कल से भूखी है। मैंने बस 2 दाने उठाए थे। मुझे जाने दो, मुझे पहाड़ी पर जड़ी बूटी लेने जाना है। जड़ी बूटी? तू जाएगा गबरू चील के पास? वो तो तुझे एक निवाले में निगल जाएगा। कालू, इसे पेड़ से बांधो। जब तक इसकी माँ खुद यहाँ मांगने नहीं आती, इसे नहीं छोड़ना। बिल्कुल काली, अब आएगा मजा। उधर घोंसले में सुनहरी चिड़िया बेहोश होने वाली थी। वो चीकू को आवाज देती है, लेकिन चीकू वहां नहीं था। चीकू बेटा, कहाँ हो? मेरी आंखें बंद हो रही हैं। चीकू। चीकू रस्सी से बंधा हुआ था, लेकिन उसके मन में बस अपनी माँ का चेहरा था। वो अपनी चोंच से रस्सी काटने की कोशिश करता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। कालू और काली चाहे जितना जुल्म कर ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पहाड़ी पर जाना ही होगा। भगवान, मुझे शक्ति दो। अचानक तेज हवा चलती है और काली का हार उलझकर गिर जाता है। कालू उसे उठाने झुकता है। तभी चीकू पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ देता है और तेजी से पहाड़ी की तरफ भागता है। अरे, ये चूजा तो भाग गया। रुको चीकू। कालू, पीछे जाओ उसके। अगर वो जड़ी बूटी ले आया तो सुनहरी ठीक हो जाएगी और हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। उसे खत्म कर दो। भागते भागते चीकू उस इलाके में पहुंच जाता है जहां से गबरू चील का इलाका शुरू होता है। वहां बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी हैं और सन्नाटा है। चीकू कांप रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। माँ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। तभी ऊपर से एक विशाल परछाई गिरती है। गबरू चील नीचे उतर रहा है। उसकी आंखें आग की तरह लाल हैं और नाखून खंजर जैसे। इतना छोटा सा शिकार,
तुझे खाकर तो मेरी दाढ़ भी साफ नहीं होगी। बोल नन्हे चूजे, यहां मरने क्यों आया है? गबरू राजा, आप महान हैं। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, अपनी माँ की जान बचाने आया हूँ। वो बहुत बीमार है। मुझे बस वो पीली जड़ी बूटी चाहिए जो आपकी गुफा के पीछे उगती है। आप चाहें तो मुझे बाद में खा लेना, बस एक बार मुझे वो दवा माँ तक पहुँचाने दो। माँ है तो सब कुछ है गबरू राजा। माँ के बिना ये जंगल मेरे लिए शमशान है। अपनी माँ के लिए तू मौत के मुंह में आ गया? इस जंगल में तो सब स्वार्थी हैं। कालू कौवा तो अपनी पत्नी के लिए दूसरों का दाना चोरी करता है, और तू अपनी जान देने आया है। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूं। वो जड़ी बूटी उस ऊंची चोटी पर है जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। अगर तू वहां से उसे तोड़ लाया तो मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तू खाली हाथ आया तो मेरा आज का डिनर तू ही होगा।